आपको आपका सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। दो किताबें आपको लेकर चलनी है, एक समकालीन विश्व राजनीति और दूसरा प्यारे बच्चों स्वतंत्र भारत में राजनीति। स्टेट बोर्ड्स में 75 से 80% सवाल पीवाई की हुई होते हैं, आप जाके देख लेना। हर चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे बर्लिन की दीवार कब बनी, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, आसियान की स्थापना कब हुई। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी, आपके अवनीश सर आपका स्वागत करते हैं आज के एक बहुत ही शानदार और जरूरी सेशन में। प्यारे स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, यूपी बोर्ड में सिविक्स या नागरिक शास्त्र जिसे आप कहते हैं, उसमें 95% है, ये कहीं 100% लाने का सही स्ट्रेटेजी क्या हो सकता है। देखिए, दो बातें मैं हमेशा आपसे कहता हूं हर सेशन में। एक तो ये कि, और जो भी वीडियोस में ला रहा हूं आपके कमेंट पर ही ला रहा हूं कि सर इसके बारे में बताओ। एक तो ये कि देखिए, ये बात बिल्कुल सही है और मैं आपसे एग्री हूं कि हर बच्चे की पढ़ाई की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है, नो डाउट। दूसरा, हर सब्जेक्ट की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है और कुछ स्ट्रेटेजी ऐसी होती है जो पूरी पढ़ाई के लिए कॉमन होता है। तो मैं तीनों को छान के या लब्बो लबाब आपको बताता हूं, कई सालों से बच्चों के साथ जुड़े रहने से, रिजल्ट देखते रहने से जो अनुभव होते हैं या जो एक नतीजा निकल कर आता है, उस नतीजे के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आज आपसे लिखकर बताकर डिस्कस करने वाला हूं कि हमें किस स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो इस वीडियो को सिर्फ 4-5 मिनट आप देखिए और उसके बाद आपके जो डाउट है वो कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, मैं कोई भी स्ट्रेटेजी बताता हूं किसी भी सब्जेक्ट की, तो सबसे नंबर 1 पर आपके लिए रखता हूं वो है आपका सिलेबस। ठीक है, जिसको आप लोग पाठ्यक्रम कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सर ये तो आपने पहले ही बताया हुआ, बिल्कुल ये चीज तो कॉमन रहेगी। मेरे से बहुत सारे ऐसे बच्चे जुड़ते हैं जो कहते हैं सर ये भी चैप्टर एग्जाम में है क्या, सर ये भी चैप्टर एग्जाम में है क्या। आपको आपका सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और चाहे नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान जो भी आपको पता है, दो किताबें आपको लेकर चलनी है, एक समकालीन विश्व राजनीति, ठीक है, और दूसरा प्यारे बच्चों स्वतंत्र भारत में राजनीति। ठीक है, तो नागरिक शास्त्र या पॉलिटिकल साइंस में आपको ये दो जो किताबें हैं उनके एक एक चैप्टर के बारे में, उस चैप्टर से क्या क्या टॉपिक बनते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको बहुत अच्छे से तैयार रखने हैं, कौन से टॉपिक अक्सर रिपीट होते हैं, ये अच्छे से पता होना चाहिए। ये नहीं कि पूरा साल बीत गया, हमने एक ही किताब पढ़ी है, दूसरे के बारे में पता ही नहीं, या हमने इस किताब पर बहुत फोकस कर दिया, इस किताब पर किया ही नहीं, या किसी पर्टिकुलर चैप्टर पे ज्यादा किया, दूसरे पे नहीं किया। अक्सर मुझे बताते सर इंपॉर्टेंट चैप्टर बताना, एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। तो एक बात तो आप गांठ बांध लीजिए कि आपको सिलेबस की जानकारी बहुत तसल्ली से होनी चाहिए, बहुत अच्छे से होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब आप सिलेबस देख लें तो अभी तो चूंकि ये साल शुरू हो रहा है, इसलिए आपको दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज करनी है वो ये कि एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करना है। ध्यान से सुनिएगा, आपके दोनों किताबों के जितने चैप्टर हैं उसको अच्छे से नोट्स रीड करो और रीड करके पॉइंटर्स बनाओ। अभी आगे मैं कुछ स्पेशल चीजें आपको पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से बनाऊंगा, पॉइंटर्स बनाओ। मान लो ये लेट सपोज आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो, ये चैप्टर पढ़ते जा रहे हो, ये चैप्टर पढ़ते जा रहे हो, अब इसके बीच में जो जो पॉइंटर्स उसको अंडरलाइन करो, बाद में कॉपी में नोट करो। ठीक है, क्लास का नोट्स मिलेगा, ठीक है, पीडीएफ मिलेगा, सीखे सारी चीजें होंगी, लेकिन आपको इन एनसीईआरटी किताबों को पढ़े बिना कुछ नहीं होना है। और 20 थे गाइड बुक कितना भी पढ़ लो, अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ के जा रहे हो, वह आप समझो आपकी तैयारी अधूरी है। और ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये पॉलिटिकल साइंस के बोर्ड में तो काम करेगी, आपके सीयूईटी में भी उतने अच्छे से काम करेगी। तो पहला, आपको सिलेबस अच्छे से देख लेना है। दूसरा, एनसीईआरटी रीड करनी है। तीसरा, आपको क्या करना है, आपको रीड करके ये चीज मैक्सिमम सितंबर तक खत्म करके अच्छे से नोट्स बना लेने हैं। वो अलग बात है कि भाई आपके स्कूल में भी 2-2 चैप्टर चल रहा है, 3-3 चैप्टर चल रहा है, लेकिन आपको सितंबर महीने तक, बच्चों सितंबर में ज्यादा ही दे रहा हूं, चलो दे देता हूं, सितंबर महीने तक आपको एक एक चैप्टर पढ़ के उसके बहुत प्यारे नोट्स बना लेने, फिर देखना आपका क्या मजा आ जाएगा, आपकी मौज आ जाएगी। तीसरे नंबर पर आइए, आपको अच्छे से नजर डालनी है PYQs, यानी कि पिछले वर्षों के सवाल, पिछले वर्ष के सवाल। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सीबीएसई को मैं अगर थोड़ा किनारे करूं, सीबीएसई में भी इनडायरेक्टली रहता है, स्टेट बोर्ड्स में
75 से 80% सवाल पीवाई की हुई होते हैं, आप जाके देख लेना, एमपी, यूपी, राजस्थान, झारखंड, हरियाणा, जो भी बोर्ड हो। इसलिए अब आप अगर पीवाईक्यूज देखे बिना चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन से सवाल किस चैप्टर से कैसे पूछे जाते हैं। आप चैप्टर पढ़ रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो और उस चैप्टर से सवाल कैसा आएगा इसका कोई आइडिया नहीं है, तो बेकार है। अच्छा, सिलेबस देख लिया, एनसीईआरटी रीड कर ली, क्लास में तो पढ़ाया जा रहा है, वो पढ़ाए जा रहे हैं, वो तो ठीक ही है। पीवाईक्यूज जब आपने देख लिया तो आपको आइडिया लग गया कि यस कैसे सवाल आएंगे। अब जो काम बच्चे नहीं करते हैं और जिसके वजह से वो 60 नंबर तक आकर अटक जाते हैं, वो गलती कौन सी है? वो कौन सी गलती है जो आपको 60 नंबर से ऊपर नहीं बढ़ने देती है? और वो कौन सी चीज है जो इस 60 से आपको 95 पे ले आती है? वो है उत्तर लेखन। उत्तर लेखन। बेटा जितने पीवाईक्यूज है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, हर चैप्टर को पढ़ो और ज्यादा मत करो। एनसीईआरटी में जो सवाल दिए हुए हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, वो प्रश्न ले लो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ले लो और उनको लिखना शुरू करो। शुरू में आपको लगेगा कहां से लिखें, कहां से उठाएं, कहां से करें, किससे चेक कराएं। जब आप 10, 20, 50, 60 आंसर लिखना शुरू करोगे आपका फ्लो एकदम बने, क्योंकि उत्तर लेखन से एक तो आपको क्या होगा, आपका कंटेंट तैयार होगा, चीजें याद होंगी। दूसरा आपको जो स्पीड है लिखने की वो बढ़ेगी। कई बार हमको सब आ रहा होता है, रोते हैं, उनको छूट गया मेरा 4 क्वेश्चन, काहे छूट गया? तुमने लिखा ही नहीं है। याद रखना कि अभ्यास के मैदान में जितना पसीना बहता है, खून के मैदान में, माफ करना, जंग के मैदान में खून उतना कम बहता है। तो एक आपका कंटेंट और दूसरा आपका स्पीड, ये दोनों चीज आपके उत्तर लेखन से होगा। और लिख लो, अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारा कुछ भी होने वाला एग्जाम में नहीं है, भूल जाओ सपना। और ये केवल सिविक्स, राजनीति विज्ञान के लिए नहीं कह रहा हूं, ये मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सबके लिए कह रहा हूं। जितना ज्यादा आंसर हो सके लिखो। अच्छा, लिखने का 2 तरीका, एक तो होता है कि जब आप चैप्टर को पढ़ते हो ना तो उसका शॉर्ट नोट्स खुद ही लिख देते हो, जो जो याद आता है। एक तो आप किताब में से देख के उतार रहे हो, एक आपको मान लो आपने कोई चैप्टर पढ़ा, जैसे मान लो आज मेरी आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो देख के फिर वीडियो बंद करो और जो मैंने कहा याद करके लिखने की कोशिश करो, सर ने क्या कहा था। इससे मेमोरी तेज होती है। और दूसरा, आप ये आंसर लिख के अपने तैयारी करो, ये आपको बता रहा हूं, ये करके देखना, जादू हो जाएगा, जादू। अब कुछ चीजें आपको, इतना काफी है स्ट्रेटेजी, लेकिन पॉलिटिकल साइंस स्पेसिफिक 1-2 चीजें और आपको ऐड करनी है। वो ऐड आपको ये करनी है कि एक तो महत्वपूर्ण डेट्स, इसका एक अलग नोट्स आपके पास होना चाहिए। ठीक, हर चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे बर्लिन की दीवार कब बनी, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, आसियान की स्थापना कब हुई, इसके अलावा यूरोपियन संघ की स्थापना कब हुई, एग्जाम्पल के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का डेट क्या था। तो एक आपको कम से कम कुछ नहीं तो 200 आपको डेट्स मिलेंगे, 200 मिनिमम। ये 200 डेट्स का आपके पास नोट्स होना चाहिए, अलग से रिटर्न होना चाहिए, चैप्टर वाइज बना लो। वो तो वैसे आप जब आंसर लिखोगे ये सब करोगे तो याद चीजें हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपके पास एक अलग नोट्स रहेगा ना, तो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, वाह क्या बेहतरीन मेरी तैयारी है, क्योंकि मैंने अच्छे से लिखा है और उसको नोट कर लिया है। तो 200 डेट्स का आपके पास चैप्टर वाइज नोट्स होना चाहिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो संधियां हैं, संस्था है, ठीक है, इसका एक नोट्स होना चाहिए। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कौन कौन सी कब संधि हुई है, ताशकंद संधि है, मान लो चाइना के साथ पंचशील समझौता है, फरक्का संधि है, तरह तरह की संधियां जो हुई हैं उनका एक अच्छे से नोट्स बना लो, किसके बीच में कब, किसके बीच में कब, ऐसा। दूसरा संस्था, जैसे मान लो यूएनओ है, आसियान है, यूरोपियन संघ है, ठीक है, विश्व बैंक है, आगे बात समझे, वर्ल्ड सोशल फोरम है, वैश्वीकरण वाला, जितने छोटे 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 WTO है, इस तरह के संस्थाएं हैं, इनका 5-5 लाइन 4-4 लाइन का नोट्स। आसियान ये बना, अब बना, ऐसे बना, इसमें ये है, ये चीज, एक एक पेज वाइज। वैसे तो आप जब चैप्टर का नोट्स बनाओगे तो उसमें आ जाएगा, लेकिन फिर भी एक अलग से 25-30 पेजों का बनाओ। आसियान पे 1 पेज, यूरोपियन संघ पे 1 पेज, यूएनओ पे 1 पेज, और इसके अलावा अगर आप देखो तो बहुत सारे ऐसे संस्थाएं आपको मिलेंगे जिस पर आप एक एक पेज का छोटा छोटा नोट्स बना सकते हो। गजब का कॉन्फिडेंस आएगा। और लास्ट में इंपॉर्टेंट अनुच्छेद। देखो, कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान में ज्यादा संविधान नहीं है, बिहार बोर्ड में खूब है, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को तो यह करना ही पड़ेगा। बाकी बोर्ड्स का जो अनुच्छेद जो है इंपॉर्टेंट, वो नोट कर लेना है। जैसे
इंडियन, जब आप जो भारतीय संविधान वाली या भारतीय राजनीति वाली किताब आप पढ़ेंगे तो उसमें इमरजेंसी अनुच्छेद मान लो 352 है, संविधान का संशोधन 368 है, इसके अलावा मौलिक डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक कर्तव्य, कुछ मौलिक कर्तव्य जोड़े, सॉरी डीपीएसपी राज्य के मौलिक नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, मौलिक कर्तव्य, तो कुछ चीजें, इलेक्शन चुनाव आयोग 324, कम से कम लगभग अगर आप बहुत ज्यादा होगा तो 20 से 25 अनुच्छेद ऐसे हैं जो आपको नोट कर लेने हैं, ताकि भूल से गलती से आ गया तो हम इसको कर सके। मेरे प्यारे बच्चों, इतना कर लेना, और उसके बाद अगर 95 से कम पे रुक जाना तो फिर मुझसे बात करना, फिर कोई ना कोई ऐसा रीजन है जो रीजन आपका व्यक्तिगत रीजन है। अदरवाइज ये सबसे टॉप क्लास स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। और ये किसी भी सब्जेक्ट, ये पेज तो केवल पॉलिटिकल साइंस के लिए हो गया, अदरवाइज किसी भी अगर आप पढ़ते हो प्यारे बच्चों सब्जेक्ट को, उसमें ये काम आएगा। तो कमेंट करके बताओ कि ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी। बाकी महत्वपूर्ण चीजें हम आपसे शेयर करते रहेंगे। बने रहिए चैनल पर, पूरी टीम और मैं आपके साथ लगे हुए हैं। टेक केयर, जय हिंद।